तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी डेल्टा की एचएमआई के अंदर अलार्म्स लेते हैं। अलार्म्स में आपको एक नहीं दो नहीं तीन चार टाइप से बताऊंगा किस तरीके से आपको अलार्म हिस्ट्री लेनी है, किस तरीके से आप अलार्म फ्रीक्वेंसी लेनी है, किस तरीके से आपको अलार्म को मूवमेंट कराना है। उन सभी के बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी ये जो हमारी सॉफ्टवेयर होता है डेल्टा एचएमआई को उसको ओपन कर लेता हूँ। DOP सॉफ्ट करके मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ओपन करूँगा सबसे पहले यहाँ पर। तो इसके बाद से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम देखेंगे हम किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ से एक फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब मैं यहाँ से एक HMI ले लेता हूँ। मैं HMI ले लेता हूँ अपनी ये वाली DB07S411। नेक्स्ट करके मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। फिर मैं कम्युनिकेशन के लिए कोई आपके मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सपोज दैट मैं मित्सुबिशी के साथ कम्युनिकेशन कर लेता हूँ और मेरी PLC रहेगी FX3O, ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अलार्म कैसे लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अलार्म लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको पहले लिख ही देता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज को बना लेते हैं, एक अलार्म का पेज। तो हम नाम दे देंगे इसको अलार्म एंड ओके। एंड टेक्स्ट में जा कर के इसको हम नाम दे देते हैं अलार्म, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एक पेज लिया है। पेज लेने के बाद हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट में हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको अलार्म एंड ओके। और यहाँ पर करेंगे हम अलार्म वन, नहीं काफ़ी टाइप से हम अलार्म को देखेंगे एंड फिर हम समझेंगे भी उनको। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और ये हो गया हमारा रेडी। NMV मिलता हुआ कलर है तो ये दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अलार्म के नाम से हमने यहाँ पर एक वो ले लिया है। अब हम यहाँ से इसको सेंटर कर देता हूँ मैं और मैं इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको किस तरीके से यहाँ पर अलार्म लेना है ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अलार्म लेने के लिए आपको जाना है यहाँ से यहाँ से जाना है आपको एलिमेंट्स में। एलिमेंट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर अलार्म दिखाई दे रहा होगा। अलार्म में देखिए आपको अलार्म हिस्ट्री लेनी है। जैसे कि आपको अलार्म हिस्ट्री लेनी है, मैंने अलार्म हिस्ट्री ले ली है। अब अलार्म हिस्ट्री लेने के बाद मैं यहाँ पर अलार्म हिस्ट्री को यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ। अब इसमें ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसका कलर सिलेक्शन कर लेते हैं। हम कलर पे हम बैकग्राउंड में हम इसका ये कलर रखते हैं और हम यहाँ से बैकग्राउंड में कलर रखते हैं। हम यहाँ से यस कर देते हैं इसको। हॉरिजेंटल लाइन ये सब लाइनें को हम यस करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये लाइनें हमारी आती रहे। टाइम भी हमें दिखता रहे, हमारी डेट है डेट भी दिखती रहे हमें और नंबर्स भी दिखते रहे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने एक अलार्म हिस्ट्री ले ली है। बट अब अलार्म हिस्ट्री तो हमने ले लिया है, हमने सिर्फ सिलेक्शन किया है कि हमारा अलार्म हिस्ट्री, बट हम अलार्म कहाँ पर बनाएंगे तो वो हमें कहाँ पर देना होता है, वो हमें देना होता है यहाँ पर। आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ से ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से अलार्म सेटअप के ऊपर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो अलार्म सेटअप के ऊपर, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये बताएगा, ठीक है ना। तो जब थोड़ा सा वेट करिए, देखिए अब पेज आ गया है। आप देख सकते पहले आपको यहाँ पर एड्रेसिंग करनी होगी। एड्रेसिंग करने के लिए आपकी कौन सी है, लिंक टू, यानी कि मेरी लिंक टू पे कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एक एड्रेस दे देता हूँ M0। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 0 दे दिया है, ठीक है। एंटर कर देता हूँ। ये मैंने M0 यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद आप क्या रहेगा, ये आपके सबसे आगे वाले M से आगे वाले जो भी आप यहाँ पर राइट करोगे उनको ये लेता रहेगा। अब यहाँ से आपको ग्रुप पूछ रहा है कि आपको कौन सा ग्रुप चाहिए। ग्रुप 1, जैसे मैं हमेशा ग्रुप 1 में करना है, ग्रुप 1 में करना है तो ग्रुप 1 कर दो। अगर ग्रुप 0 करना है तो आप 0 भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई 7-8 अलार्म आपको बना कर दिखा देता हूँ ग्रुप 1 की, ताकि आपको भी उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप करोगे तब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बना दी और मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सभी के कुछ ना कुछ, EMG प्रेस्ड, ठीक है ना। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ कॉपी करके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ 1, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 9 से 10 इमरजेंसी हमने यहाँ पर ले ली है। ये सारी प्रॉपर्टी ऑन होने पर ही हमारा ऑन होगा। और इसका हमें कलर क्या रखना है, कलर जैसे कि अलार्म हमारे मोस्ट ऑफ रेड्स होते हैं, तो हमारे जब भी हो गया रेड, रेड पे हमने काम कर रहे हैं तो ये हमारा रेड। देखिए अभी कम्प्लीटली मेरे यहाँ पर मैंने इस अलार्म का सेटअप बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्कैनिंग टाइम कि कितने सेकंड तक ये बिट ऑन रहे तब आपका अलार्म आए। तो इतना तो 3 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो हम 0.5 कर लेते हैं इसको। एंड मैक्सिमम रिकॉर्ड्स कितनी होनी चाहिए, 10 की बजाय हम यहाँ पर 100 भी करते हैं, 25 भी कर सकते हैं, जितने आपको करने में 25 कर लेता हूँ। एंड इतने करने के बाद अगर आपको अलार्म मूविंग साइन चाहिए तो वो आप यहाँ से अपने कर सकते हो, आप यहाँ पर भी वो सिलेक्शन कर सकते हो, बट अभी हमें नहीं चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ी देर वेट करिए। तो मैं ऐसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब वो अलार्म आएंगे, हम पता कैसे चलेंगे कि हम तो सिमुलेशन से काम करेंगे, तो हम बटन लेते हैं ताकि हमें मैं उस अलार्म का हमें पता चल जाए। तो मैं यहाँ से एक बटन ले लेता हूँ, कोई भी मोमेंट्री बटन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना देता हूँ ताकि उससे हमें पता चलता रहे। तो मैं यहाँ पर एड्रेसिंग भी कर देता हूँ उन बटनों से, M00 के नाम से एक एड्रेस कर दिया मैंने। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर भी M00 के नाम से एड्रेसिंग कर देते हैं ताकि हमारा रीड एंड राइट दोनों हो गया। आए ऑन होगा तो हमारा कौन सा कलर होगा ये भी सिलेक्शन कर देते हैं। ऑन होने पर हमें हमारा कलर दिखना चाहिए, सपोज दैट मुझे ग्रीन दिखना चाहिए, ठीक है ना, तो हम ग्रीन कर देते हैं और हम ओके कर देंगे। अब हम ठीक है ना, तो अब इनका एड्रेसिंग कर देते हैं। एड्रेसिंग में हम इस पर 1 कर देंगे, यहाँ पर भी 1 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है ना, ओके। एंड सभी ठीक है दोस्तों, तो मैंने सभी पे यहाँ पर एड्रेसिंग कर दी है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अब इसको सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन किस तरीके से करते हैं वो भी आपके लिए एक ही वीडियो हो गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको सिमुलेशन क्या करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑफलाइन सिमुलेशन के ऊपर, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अब आपका अलार्म, आप जैसे इस बटन को प्रेस करते हैं, जैसे मैंने किया प्रेस, तो यहाँ पर मेरा इमरजेंसी प्रेस लिखा आ गया। अब मैं दूसरे कर रहा हूँ, नंबर 2 को करूँगा प्रेस तो नंबर 2 पे आ गया इमरजेंसी प्रेस 1। एंड नंबर 3 करता हूँ इमरजेंसी प्रेस नंबर 3, इमरजेंसी प्रेस नंबर 3, क्योंकि जो जो एड्रेस होंगे वो आपके यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9 एंड 9 तक तो हमने ले रखे, 9 से आगे हमारा है ही नहीं, तो हमारा ये होगा नहीं। अब देखिए यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप जा सकते हैं और यहीं से आप स्क्रॉल करके डाउन भी आ सकते हैं। ये आपका स्क्रॉलिंग का मैंने यहाँ पर देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, देखिए वो क्या दे रखा है मैं सबसे ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, आप जब भी देखोगे ना यहाँ पर मेरे 2 बार आ रहा है, एक बार आपका 0xN0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये हुआ जब ये अलार्म आया, और ये से नंबर 2x का मतलब ये अलार्म चला गया, आया और गया। ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम इसमें दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना, आप समझो ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम दोनों दे रखे हैं। अगर आपको इनको कैंसिल करना है तो आप किस तरीके से करोगे, देखिए मैं कट करके वापस आ जाता हूँ, मैं वापस में इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर है ना, इसको अनलॉक के ऊपर हटा देना है, ठीक है ना, अनलॉक को हटा दो, नंबर को हटा दो, ठीक है। अब ओके, अब आपको वो एक बार दिखाएगा। आप देखो दोबारा मैं सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। सिमुलेशन में आप देखो कि दोबारा में वो क्या करेगा, एक दिखाएगा, देखो अब आया ना, आपको सिर्फ ये आपका ऑन टाइम दिखा रहा है, ऑफ को इसने कट हटा दिया है। अब देखिए, अब देखिए आप, ठीक है ना, अब देखिए है ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये आपको दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने ये तो देखा हमने अलार्म हिस्ट्री किस तरीके से कर लेते हैं हम। अब अगर आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसली आपको एक ही ऐसा अलार्म चाहिए कि आपका लास्ट टाइम कौन सा अलार्म आया था, जस्ट लास्ट टाइम आपका किस टाइम पर अलार्म आया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहीं पर एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट जाकर आपको करना है, आपको जाना है अलार्म में वापस से। अलार्म जाने के बाद आपको फ्रिक्वेंसली टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल क्या हो बताएगी आपको, जो आपका सबसे रिसेंटली अलार्म आया होगा ना वो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बताएगी। अब देखो मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल से पहले सेम चीज़ें कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ मैं इसको भी ऑन कर यस कर देता हूँ, इसको भी यस कर देता हूँ, और मैं अलार्म के यहाँ पर नंबर्स को भी यहाँ पर कर देता हूँ, डेट एंड टाइम कर देता हूँ, डेट एंड टाइम एंड यस एंड ओके करके। अब हम देखिए, हम वापस इसको सिमुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, सिमुलेशन आपको वापस से करके दिखाता हूँ इसमें। एंड नाउ देखिए, अब देखिए आपको सिर्फ वो अलार्म दिखा रहा है जो जो आपके आए हैं। अब ये कंटिन्यूसली जब ये ऑन रहेगा ना तो आपको सिर्फ ये वही दिखाएगा जब जब भी आपका आएगा। जैसे कि देखो मैंने इसको ऑन किया, अब देखो मैंने यहाँ पर ऑन किया, मेरा ये 3022 पे आया है, तो अब ये तो हो गई हिस्ट्री आपकी। अब मैं दोबारा ऑन किया, ठीक है ना, तो ये आपका दोबारा, ये देखिए इधर कितनी बार आ गया, 3 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो ये इस तरीके से आपका दिखाएगा। देखो यहाँ पर 7 टाइम आएगा, तो यहाँ पर काउंट कर लिए इसने, फ्रीक्वेंसी इसने काउंट कर लिया है। आपको ये पता चल रहा है आपका ये अलार्म कितनी बार आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं नंबर 2 की बात करता हूँ। अब देखिए
ये देखिए नंबर 2 कितनी बार आया हुआ है, आया आया, ठीक है ना। लास्ट टाइम कब आया, 6 पे आया, तो लास्ट टाइम को ये रख लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझिए, है ना। तो अब इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ये नंबर हो गया आपका 2। अब एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ इसी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चाहिए सिर्फ आपका रिसेंटली जो अलार्म आया हो। मैं आपको ऑटो स्क्रीन पे, आपका कस्टमर डिमांड्स कर रहा है कि भाई हमें जो रिसेंटली अलार्म आते हैं वो हमें अपनी मेन स्क्रीन पे दिखा दो। तो आप किस तरीके से दिखाओगे, आपको वापस एलिमेंट्स में जाना है, वापस आपको यहीं पे जाना है, और अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है अलार्म मूविंग पे। अब देखो यहाँ पर इसका मज़ा देखिए आप, इसमें कितना इंटरेस्टेड है ये। अब देखिए मूविंग का मतलब क्या रहेगा, आपका मूवमेंट करेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे भी आप कराना चाहो इसको। तो आपको किस तरीके से कराना है वो आप मुझे बताइए। मैं सबसे पहले इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट कराता हूँ। एंड डेट एंड टाइम हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, ऐसे में सिर्फ हमें अलार्म चाहिए होते हैं। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमें यहाँ पर उसको ओपन करके से अपनी यहाँ से आईडी सेलेक्ट करनी है। तो मेरी आईडी है 1, तो मैंने इसको ओके करके सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब वापस से सिमुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब वापस से सिमुलेशन करेंगे हम। सिमुलेशन करने के बाद देखिए आप, अब मैंने दबा प्रेस कर रखा है, जब तक मेरा इमरजेंसी चलेगा ना तब तक ही दौड़ेगा। अब देखिए इमरजेंसी प्रेस, तब तक दब प्रेस है मेरा, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे मैंने इसको इमरजेंसी को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, तो एक मैं रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ करते हुए चला जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ करंटली दिखाएगा, ये करंटली अलार्म को शो करेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए, ठीक है ना। ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जो भी आपका अलार्म होगा ये आपको बताता रहेगा कि आपके ये अलार्म है, ठीक है ना। अब इसको मैं कर देता हूँ कट। यहाँ से कट करने के बाद अब हमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये हो गए आपके 3 टाइप से अलार्म, ठीक है ना। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। एलिमेंट्स में जाना है आपको, फिर से अलार्म में जाना है। अब आपको जाना है एक्टिव अलार्म लिस्ट में, ठीक है। जो एक्टिव अलार्म लिस्ट क्या होती है अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख लेता हूँ, और हम सेम कलर रखेंगे। एक्टिव अलार्म लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और मैं सबसे पहले कलर सिलेक्शन कर लेता हूँ। कलर सिलेक्शन में यहाँ से हो गया आपका कलर सिलेक्शन, यहाँ से हो गया आपका यस, और ये हो गया आपका यस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डेट एंड टाइम का हम एक्टिव अलार्म सिलेक्शन में कर लेते हैं एंड ये कर देते हैं। अब ओके हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको ऑन, यानी कि सिमुलेशन करता हूँ अगेन, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो दोस्तों कमाल, अब देखो मैंने छोड़ा। एक्टिव अलार्म का मतलब क्या होगा, जैसे ये आपका एक्टिव अलार्म, ये आपका मूविंग अलार्म है ना, उसी तरीके से आपका एक्टिव अलार्म है। जब आएगा तब आपको शो होगा, जब आएगा तब आपको शो होगा। वो आपका मूव कर रहा है, ये आपका एक्टिव है। जैसे आया आपका आ गया, जैसे आया आ गया, जैसे आया आ गया, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 2 आया आ गया, छोड़ दिया आपने, रिलीज कर दिया, चला गया, आया आ गया, रिलीज कर दिया। तो देखिए आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपने इस वीडियो में देखा कि हमने 2 से 3 टाइप से अलार्म देखे हैं, ठीक है ना। हमने कितने टाइप्स देखे, 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइप से हमने देखे हैं कि अलार्म हम किस तरीके से लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्तों देखो, वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो वो आपका फ़ायदा है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो उससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ ऐसे ही कॉन्टेंट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।